एक्चुअली yesterday one student asked me कि sir time travel is it really possible? क्या लग रहा है आपको? So science and physics is really still trying on this thing और या तो नहीं भी कर रहे हैं, I don't know, but the scriptures और वेद और पुराण वो क्या बोल रहे हैं उसको अगर समझना है, so एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक जो टाइम ट्रैवल हुआ था एंड लाइक बहुत पहले उसकी स्टोरी बता रहा है ना, वो बहुत साल पहले, लाइक काइंड ऑफ ये स्टोरी सतयुग की ही होगी। उसमें ना देर इज़ अ देर वाज जो किंग, ओके, नाम था उसका काकुदमी। अब ये किंग है ना, वो बहुत ज़्यादा वेल्दी था, मतलब पैसा, मतलब जिस चीज़ पे हाथ रखो वो मत मिल जाए ऐसा, मतलब अंधा पैसा, यू कैन से इन सिंपल वर्ड, अंधा पैसा। ठीक है। अब बहुत पैसा था और ही इज़ वेरी वेल्दी, इवन उसको कोई ये भी प्रॉब्लम नहीं था कि भाई उसको पुत्र नहीं है, ये वो फला ETC पुत्र भी थे उसको, और पुत्र भी वो ऐसा था कि सन भी वेल सेटेड है, बहुत मज़ा आ रहा है, लाइफ में एकदम सही चल रहा था। देन व्हाट हैपेंड कि उसको एक गिल्ट रह गया, एक रिग्रेट रह गया। अब रिग्रेट क्या था कि भाई उसको डॉटर नहीं है। अब डॉटर नहीं है तो उसने क्या किया कि भाई लाइक उसने तब किया, जो भी प्रोसेस होती थी वो तब वाली प्रोसेस की, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर पूछा कि बोलो बेटा क्या चाहिए। तो बेटे के पास तो सब कुछ था। तो बेटा बोल रहा है कि वैसे तो आपको क्या चाहिए वो मुझे बता दो, बदले में मैं एक चीज़ आपको मांग रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी वॉज लाइक ओ माई गॉड, वो जी रिप्लाई दे रहा है ये तो। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि हाँ चल बोलना भाई क्या चाहिए। तो वो बोल रहा है कि मेरे को एक बेटी चाहिए। अब नाउ अभी तक बेटी को किसी ने मांगा ही नहीं था, क्योंकि भाई सब इतने ज़्यादा एम्बिशियस थे कि अगर रिवेंज चाहिए तो बेटा मांग लो, अगर आगे किंग मतलब राज्य बढ़ाना है तो बेटा मांग लो, सब कुछ ऐसे बेटे बेटे में चल रहा था। अभी इसने बेटी मांग ली, ब्रह्मा जी भी खुश हो गए, फ्लैट हो गए बंदे पे। बोल रहे तेरे को बेटी चाहिए, आप भी तेने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तेरे को दे रहा हूँ बेटी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, ब्यूटीफुल होगी, और यू कैन से दैट बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होगी। नाउ ये बेटी है, अब ये बेटी ओवर अचीवर है पहले से ही, तो एज बढ़ती गई। अब सर्टेन एज के बाद अगेन इंडियन टिपिकल फादर फिगर, अब ओवर अचीवर बेटी के लिए ओवर अचीवर मतलब इक्वल, एटलीस्ट इक्वल तो उसका हस्बैंड होना चाहिए, बट अभी मिला ही नहीं। तो अपने जो राजा भाई थे वो फिर से प्रॉब्लमेटिक जोन में कि भाई क्या करना है क्या करना है। अब तब वाली प्रोसेस अभी फिर से करता है तो बेटी की एज निकल जाती। तो अब क्या करेगा। तो भाई क्या है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष से दिखाए, उससे उसके बदले उस भाई ने क्या किया, चैलेंज निकाला और डायरेक्ट पहुंच गया ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। अब जैसे ही ब्रह्मलोक पहुंच गया तो ब्रह्मा जी को नॉक नॉक किया कि भाई नॉक नॉक। तो ब्रह्मा जी बोले कि हाँ भाई कौन है। तो बोला है मैं खकुदमी। तो बोले अच्छा तेरे को तो बेटी दी थी वही वाला ना। तो बोले हाँ। बोले चले आ जा, यहाँ पे बहुत दिनों से आया है, थका होगा तो थोड़ा चाय नाश्ता कर ले। नाउ सी ऑल दोज थिंग्स आर हैपन। अब सी दैट थिंग इज ऑल्सो नॉट हैपन कि चाइना से कर ले, वो सारी चीज़ें तो मैं अपने वर्ड्स डाल रहा हूँ, बट कुछ बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई और थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ उसमें ना। टाइम वेस्ट होने के बाद राजा बहुत ज़्यादा भड़क गया कि भाई तुम मेरे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम जो काम की बातें हैं ना वो मेरे से पूछ ही नहीं रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि राजा जब भी कुछ बात करता है उसको बोलते हैं चल पहले खा लेते हैं, अगर कुछ और बात करने जाता है तो बोलते हैं नहीं नहीं तू ब्रह्मलोक देखा जा एक बार घूम क्या। तो ऐसा सब कुछ होता रहता था ना, तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया। अब राजा हो गया गुस्सा, बोले अभी तेरे को मेरे को सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सब कुछ उड़ा दूंगा। अब ब्रह्मलोक का है भाई, और ये राजा अगर ब्रह्मा ब्रह्मा तक पहुंच गया मतलब उड़ा तो सकता है, कुछ तो हो सकता है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने बोला देख भाई मैं डरता वरता नहीं हूँ तेरे से, बट मैं इसलिए ये कर रहा था कि तू जब तक यहाँ पे है ना तब तक ना बहुत सारे युग, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसा सब कुछ बहुत ज़्यादा पास हो गया है। और एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है कि कुछ 116 मिलियन ईयर्स पास हो गए थे। ठीक है। मतलब 27 महावंतर, महावंतर का अलग कैलकुलेशन है, वो कई और वीडियो में हम देखेंगे। तो इतने सारे दिन पास हो जाने के बाद, पहले तो अर्थ पे कोई ऐसा एलिजिबल था ही नहीं, बट अब जबकि इतने सारे दिन पास हो गए तो जाओ तुम अर्थ पे, दो लाइक वी कैन से दैट एलिजिबल बैचलर है, कृष्ण एंड बलराम। अब कृष्ण का तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो तो भाई पहले से ही पार्टी सेट है। जो चीज़ है वो है बलराम। तुम बलराम से जाओ, बलराम से बात करो, बलराम इज लाइक मोस्ट एलिजिबल बैचलर, वो सेट हो जाएगा। सो दिस कंटेक्स इज वॉट कि गए थे उनको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 या तो ऑलमोस्ट एक वीक का टाइम उन लोगों ने ब्रह्मलोक में स्पेंड किया। बट जब वापस आए तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया था, 116 मिलियन ईयर्स पास हो गए। मतलब तुम सोचो कि क्या स्पेस का या क्या, पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लगाया है, बट उन लोगों को भी कुछ टाइम ट्रैवल का आइडिया था। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में टाइम ट्रैवल का आइडिया है। जो इंटरस्टेलर मूवी है तुम्हारा अभी अभी आया कि भाई जो फादर चला गया था फिर वो वापस आ रहा है, उसकी बेटी उसको थोड़ी एजेड मिल रही है, ऐसा सब कुछ। बट यहाँ पे हमारे पुराण में वो बहुत पहले से लिखा। तो टाइम ट्रैवल अगर कुछ हो सकता है तो वहाँ से ही ये लोग कंटेक्स्ट चोरी करेंगे, क्योंकि देखो अपने पास जो भी बनाया, विमान बनाया, जो भी कुछ बनाया, वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग पुराण में से ही चोरी करके आ रहे हैं। तो आगे भी कुछ बनेगा तो थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट तो वो वहाँ से ही लेंगे। तो टाइम ट्रैवल की स्टोरी पुराण में ऐसी है, अब साइंस का पता नहीं मेरे को।